से क्यू का एक संबंध दर्शाती है, इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में और दूसरा रोस्टर रूप में लिखिए। इसके प्रांत तथा परिसर क्या है, ये आपको बताना। तो ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई। ठीक। अब एक्स में से कितना, देखो ध्यान से, एक्स में से हम क्या घटा देंगे, 3 आ जाए। तो देखो 2 घटा दोगे, वाई से 2 घटाओगे, यानी 6 से 2 घटाओगे, 7 से तो 5 आ जाएगा। तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है। देखिए, नंबर 1, इसको जब सॉल्व करोगे तो ध्यान देना है, समुच्चय को निर्माण रूप में, तो निर्माण रूप में समुच्चय को लिखना है तो यहाँ आर कर दे, या समुच्चय पी को मान लीजिए। ठीक, कुछ नाम देना है। ठीक, इसलिए आर ही इसको हम देंगे। ठीक ना, यहाँ लिखा ऐसे। अब यहाँ रिलेशन बनाना है किसके, एक्स कामा वाई। यहाँ सच दैट एक्स कामा वाई रिलेशन, और वाई कब आएगा, जब हम एक्स में से इस अंग को का प्राप्त करेंगे। कैसे, एक्स में से हम 2 को घटा दें। देख लो, एक्स का मान यहाँ रखो, 5 यहाँ रखो, 2 घट जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक। और एक्स कहाँ से बिलोंग करता है, ये भी आपको बताना। और एक्स किस किस नंबर से, 5, 6, 7, ये आपको, ये हमारा पहला सूत्र। ठीक। दूसरा देखिए, दूसरा रोस्टर रूप में लिखना है इसको। तो दूसरा रोस्टर रूप में क्या लिखोगे, तो रिलेशन हमको बनाना है। देखिए यहाँ, ये भी हमारा रिलेशन ही होगा, रोस्टर रूप। 5 कामा कितना, 3। देखो 5 कामा 3, यहाँ एक्स है, एक्स हमारा 5 है, वाई हमारा 3 आया। फिर एक्स हमारा 6 है, वाई कितना आया, एक्स हमारा 7 है, वाई कितना आया, 5। बात को समझो। ठीक, ये हमारा हो गया। अब हमको क्या पूछा, प्रांत। प्रांत कौन सा है, एक्स, देखो इतना दिया है प्रांत, ये 5, 6, 7, ये प्रांत, यानी इसको हम डोमेन भी कहते हैं। ठीक। और सह प्रांत, सह प्रांत और परिसर देखो दोनों बराबर है। ये तो परिसर, देखो हमारा ये टोटल परिसर होता है जितना बॉक्स, सॉरी सह प्रांत होता है, परिसर तो प्रतिबिंब बना, जिसमें ये प्रतिबिंब बना रहा है, ये हमारा परिसर है। तो क्या हो गया, दोनों बराबर हो गए ना। तो हमारे पास परिसर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3, 4, यहाँ 5, ये आंसर हो जाएगा 3, 4, 5। देख लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं हो रही है, और जहाँ हो आप वहाँ कमेंट कर कर आप पूछ सकते हैं। ठीक। देखो बच्चों, ये 5वां क्वेश्चन है। इसमें लिखा क्या है, मान लीजिए एक सेट दिया हुआ है, ए है, ए में कितने नंबर हैं, 6 तक। फिर मान लिया है कि आर ए पर जो रिलेशन बनना है, ए कामा बी सच दैट ए बी बिलोंग ए से है, संख्या ए संख्या बी को यथावत
विभाजित करती है, द्वारा परिभाषित एक संबंध। आर एक रोस्टर रूप में लिखिए। आर का आर का प्रांत ज्ञात कीजिए, आर का परिसर ज्ञात। ये चीज है, ठीक। बहुत आसान है, चलिए इसको समझते हैं। ठीक। तो इसमें देखो भाई, हम पहले सेट को लिखेंगे। ये सेट में क्या है, ए में दिया हुआ है 1 2 3 4। अच्छा 4 है, और 6। ठीक। ये चीज को हमारे पास, और रिलेशन क्या है, ए जो हो, संख्या संख्या ए संख्या बी को विभाजित करे, ऐसा आपका रिलेशन बनाना। चलिए बहुत ध्यान से देखना भी है। रिलेशन बनाओ, यानी एक एक, देखो ए है, ये संख्या हमारा ए है, और ये बी। देखो ए बी को, संख्या ए संख्या बी को, संख्या ए संख्या बी को पूरा पूरा, यानी एक से एक में भाग दोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, इस तरह बनाना है। फिर एक से हम दो में करेंगे तो दो एक कम, दो, ये भी हो जाएगा। फिर एक से हम तीन में करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। एक को हम किसमें करेंगे, चार में करेंगे, ये भी पूरा काट देगा। फिर एक को हम किसमें करेंगे, छह में। देखो पूरा पूरा काट रहा है। तो ये चीज को बहुत ध्यान देकर लगाएं। चलिए यार, एक से हो गया। अब देखिए, दो से तीन नहीं कटेगा, चार कटेगा, इसको बनाइए। दो कामा चार, दो कामा छह। देखो दो से दो कट गया, छह कट गया, अब नहीं कटेगा। अब तीन से देखिए कौन कटेगा, तीन कामा छह। चार से कौन कटेगा, नहीं कटेगा। अब आपका ये बन चुका रिलेशन आपका। अच्छा एक हो सकता है छह कामा छह, क्योंकि छह से छह कट जाएगा, चार से चार कट जाएगा, स्वयं से कट जाएगा। ठीक है ना, स्वयं का भी बनाना देख लेते हैं। ठीक है ना, बहुत जरूरी है। चलिए, तो देखो तीन से, ये दो का बना लिए, दो का दो से नहीं है, तो दो का दो से भी स्वयं से भी कट जाएगा, जैसे एक का एक से हुआ है। और तीन का तीन से भी स्वयं कट जाएगा। ठीक। और चार का चार से भी स्वयं कट जाएगा। छह का छह से। और हमने एक चीज नहीं लिखा, दो से छह को नहीं लिखा था कि लिखा हुआ, तीन को छह से नहीं लिखा। इस प्रकार हमारे पास कितने बन गए, एक दो तीन चार, ये पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। ठीक। तो ये हमारा क्या बन गया, रिलेशन बन गया। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रिलेशन किसको बनाया था, आर रोस्टर रूप में। देखो पहला नंबर, तो ये हमारा पहला क्लियर, बहुत आसान है, ध्यान दीजिए। इस तरह यहाँ कहा था, जो जैसे क्वेश्चन को बोले वैसे करना। ठीक। अब इसमें प्रांत की बात कह रहा है, आर का प्रांत ज्ञान, आर का प्रांत। ठीक। तो आर का प्रांत देख लेते हैं कैसे। बहुत आसान है, मैं चित्र की सहायता से आपको दिखाता हूँ। ठीक। ठीक। तो इसमें हम कुछ नंबर लिख लेते हैं जो हमारा सेट में दिया है। ये दोनों सेट ए से बिलोंग कर, इसमें कहाँ तक नंबर रहेगा, एक दो तीन, यहाँ चार और छः।
इसमें भी वही नंबर रहेगा। देखो, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक किस किस से संबंध बना रहा है, देखिए। एक एक तो स्वयं से कह रहा है, फिर एक किससे संबंध बना रहा है, दो से, फिर एक किससे बना रहा है, तीन, यानी इन सभी से बना रहा है। यहाँ संबंध की बात हुई है, ठीक है, संबंध की बात हुई है, ये बात को ध्यान देना। ये दो किससे बना रहा है, दो एक तो स्वयं से बना रहा है, स्वयं से बना रहा है, ठीक। और दो चार से बना रहा है, और दो छह से बना रहा है। ये चीज देखिए, यहाँ यहाँ तक देखिए, एक एक से बना रहा है, ये देखो छह तक है, देखो यहाँ छह तक, ठीक। और दो देखो स्वयं से बना रहा है, दो चार से, दो छह से। ये चीज को बहुत ध्यान दें। अब देखिए, तीन किससे बना रहा है, तीन एक तो स्वयं से बना रहा है, ठीक। और तीन छह से बना रहा है। ये चीज को बहुत ध्यान दें। चार स्वयं से बना रहा है और किसी से नहीं बना, देखो चार स्वयं से बना, ठीक। और फिर छह स्वयं से बना रहा है, ये देखो। देखो तीन तीन, अच्छा, और तीन स्वयं से, देखो ये हो गया, और तीन ठीक। तो इस प्रकार हम प्रांत क्या क्या लिखेंगे, ये चीज को ध्यान देना है, बहुत आसान है, कठिन नहीं है, ठीक। अब देखिए दूसरा नंबर, यहाँ यहाँ आपका आर में प्रांत ढूंढना है। प्रांत कौन है, जितने में देखो इस प्रतिबिंब बना है, यानी पूर्व प्रतिबिंब इसमें दिखाई दे रहा है। ये हमारा एक, दो, तीन, चार, ये छह, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा प्रांत होगा। चाहे यहाँ प्रांत लिख दीजिए, आर का प्रांत है, यानी आर का प्रांत, ठीक। अच्छा, अब हमारा क्या है, तीसरा नंबर, आर का परिसर। परिसर देख लीजिए, परिसर देखो, हमारा क्या दिया, वही छह दिया है, देखिए सभी में बना रहा है, देखिए। तो यहाँ हमारा परिसर भी एक, दो, तीन, चार, ये हमारा परिसर भी, ठीक। यहाँ बहुत ध्यान देना है, ठीक। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देख लीजिए, मैंने इसलिए ग्राफ बनाकर बताया, ठीक। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 है। आर दिया हुआ है, यानी किस रूप में बनाना, एक्स एक्स प्लस 5, एक्स जो बिलोंग कहाँ से करता है, 0 से 5 तक द्वारा आर के प्रांत और परिसर ज्ञात। बहुत ध्यान देना है, यानी जो हमारा यक्स ऐसे है, सेट बना हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे सॉल्व करेंगे। एक्स जो सेट है उसमें 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये सेट हो गया है, ठीक। और जो सेट बिलोंग कर रहा है, देखिए, यानी एक्स जो बिलोंग करता है वो कैपिटल एक्स से करता है। ये चीज को ध्यान देना है, ठीक।
अब हमारे पास यहाँ देख लीजिए ये x है, तो हमारा एक y क्या होगा, x+5। यहाँ पास x के हम वैल्यू जब लेंगे, क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक, तो y हमारे पास किस फॉर्म में लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है x+5। ये देखो हमारा y ही है, ये x है तो ये y किस रूप में है, x+5 के। तो बहुत ध्यान देना है। ठीक, यहाँ देखो कैपिटल हमको शो करना, यानी कैपिटल X बराबर यहाँ स्मॉल x। ठीक, ये आपका बहुत ही ध्यान देना। चलिए, तो x का मान हम कितना ले लेते हैं, 1 ले। तो y के स्थान पर हम क्या दिए, सॉरी 1 नहीं 0 ले लें। तो y हमारा यहाँ x के स्थान पर 0 और ये 5, ये हमारा क्या बन जाएगा, 5। क्या बन जाएगा, 5। बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ऐसे सवाल को हल करना है। ठीक, चलिए बस देखिए, अब हमारे पास x की वैल्यू क्या लेंगे आप, 1 लेंगे और यहाँ रखाएंगे 1+6। तो क्या मालूम चल जाएगा, सॉरी ये 5 है, यहाँ 5 पहले से लिखा है तो ये 6 है। x की वैल्यू अब हम 2 ले लेंगे, तो y कितना हमारे पास निकले, देखो y तो नहीं दिया लेकिन y इसके में मान लिया उसके बराबर। ठीक है ना, तो यहाँ 2 प्लस, नहीं तुम लोग ढूंढते रहो कि y कहाँ दिया हुआ है, इसको मैं y दे दिया, यहाँ मान लिया है, मान। ठीक, ताकि आपको x और y के रूप में ऐसे लिखा रहता है ना, यहाँ 5, तो हमारे पास क्या हो गया, 7। यहाँ हमारे पास क्या है, ये 3 ले लेंगे, तो y हमारे पास यहाँ 3+5 यानी 8। x का मान यदि हम 4 ले लेते हैं तो y हमारे पास 4+5 यानी 9 हो जाए। और x के मान यदि हम 5 ले लें तो y कितना हो जाएगा, 5+5 बराबर 10। ठीक, अब मैं आपको ग्राफ की हेल्प से दिखाता हूँ। देखो, थोड़ा इसको बड़ा बना। ठीक, यहाँ बहुत ध्यान देना है। देखो ये हमारा क्या है, x, और ये हमारा क्या है, x+, इसको मैंने y नाम। ठीक, अब ये हमारा क्या लिखा है, 0, 1, 2, 3, यहाँ 4, ये 5। अब आपने 0 रखा, इसमें क्या आया, 5। 1 रखा तो कितना आया, 6। 2 रखा तो कितना आया, 7। और 3 रखा तो 8। ठीक, 4 रखा तो कितना आया, ये चीज को ध्यान देना, देख लीजिए। और 5 रखा तो हमको 10। तो अब इसको हम जब बनाएंगे तो कोई इसका 0 रखने पर 5, 1 रखने पर 6, और 2 रखने पर हमको 7 प्राप्त हुआ था, 3 रखने पर 8 आया, और 4 रखने पर 9, 5 रखने पर 10। तो ये हमारा x क्या होता है, प्रांत, और ये क्या होता है, सह। एक संबराट, बहुत ध्यान से देखेंगे।
अब हमको प्रांत की बात आई तो प्रांत में क्या लिखा हुआ है? प्रांत में देखो, यहाँ लिखा है ना, देखिए, आर के प्रांत, आर के परिसर। इस ग्राफ से देख कर देखो, तो यहाँ आर का प्रांत, आर का प्रांत जो है वो 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये देखो लिखा। अब देखो ये टोटल जो आपका बक्सा बना है ये सह प्रांत का, सह प्रांत, और जिसमें आपका प्रतिबिंब बना हुआ है, ये प्रतिबिंब बना हुआ है, ध्यान देंगे, ये प्रतिबिंब बना हुआ है, ये हमारा क्या है, परिसर। तो इस प्रकार हमारा परिसर और प्रांत दोनों बराबर। तो हमको परिसर यानी आर का परिसर, तो क्या होगा, 5, 6, 7, 8, ये 9 और 10, ये हमारा आंसर। बहुत ध्यान से देखिए, इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो।